सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के नारी नीति ग्रंथ में कथित अध्याय 12 से वाणी पाठ और उसकी सहज सरल सारगर्भित व्याख्या। परिजन में व्याप्ति। यदि यशस्विनी बनना चाहती हो, अपने निजस्व और वैशिष्ट में अटूट रहकर पारिपार्श्विक के जीवन और वृद्धि को अपनी सेवा और साहचर्य से उन्नति की दिशा में मुक्त कर उठाओ। तुम प्रत्येक की पूजनीय और नित्य परियोजना होकर परिजन में व्यक्त हो और ये सभी तुम्हारे स्वाभाविक या चरित्रगत हो। वाणी संख्या 12। अब इसका हम लोग सहज सरल व्याख्या की ओर देखते हैं। भगवान के 6 गुण हैं: प्रिय, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य। यश का अर्थ है उनके स्वार्थ में स्वार्थी होकर सबों के अंदर विस्तृत हो पड़ना। वैशिष्ट का अर्थ है तदनुपातिक वैधानिक विन्यास, ऑर्गेनिक एडजस्टमेंट। सेवा के अंदर है परिपालन, परिपोषण, परिपूरण तथा परिरक्षण। सेवा वही है जो मनुष्य को बचने बढ़ने में सहायता एवं संवर्धना करता है। नारियों के वैशिष्ट में है सेवा एवं शुश्रूषा। नारियों के जो 8 वैशिष्ट है, जिसका विवरण 5वां अध्याय में दिया गया है, उन वैशिष्टों को अटूट रखकर ही उन्नति की दिशा में सेवा साहचर्य हो सकता है। जिस सेवा साहचर्य से पारिपार्श्विक का वर्धन एवं उन्नति हो, वही वास्तविक सेवा है। वैशिष्ट को त्याग कर सेवा साहचर्य करने पर वहाँ विकृति ही उत्पन्न होती है एवं अवनति का पथ ही प्रशस्त होता है। जीवन का अर्थ है सत्ता पोषणी अनुसंधिष्ठता, और अनुसंधिष्ठता का अर्थ है जिज्ञासा का भाव। अतः जीवन का अर्थ है सत्ता पोषणी जिज्ञासा भाव। मनुष्य की उन्नति एवं वर्धन हेतु इष्ट का पथ अनुसरण करना होगा। बिना इष्टानुग हुए जीवन वर्धन संभव नहीं है। माताएं अपने परिवेश को ठीक से वर्धन तभी कर सकती है जब उसके जीवन में एक आदर्श हो एवं वह अपने आदर्श के प्रति केंद्रित हो। माँ सती है एवं दुर्गा है, वह अपनी संतान के प्रति दुर्ग बनकर रक्षा करती है। सती माँ अपने स्वामी को पोषण, सत्ता, संवर्धना का योगान देती है। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा गया है। माता पिता संतान का प्रथम देवता है, गुरु है भगवान की साकार मूर्ति। माताएं अपने वैशिष्टानुसार सभी को सेवा साहचर्य से वर्धन करती है, इसलिए वह पूजनीय है एवं वह परिजन में व्यक्त रहती है। माँ ही गृह लक्ष्मी है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि यदि स्वामी की उन्नति या प्रतिष्ठा चाहती हो तो अपने ससुर सास की सेवा से कभी विमुख मत हो। कारण वही है जिनसे तुम्हारे स्वामी उद्भुत हुए हैं। नारी नीति वाणी संख्या 120 में उल्लेखित है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम धार्मिक हो, नियतः भगवान की आराधना करते हो, पूजा संध्या आहिक में विवर्त हो, किंतु सेवा, अर्थ, तुष्टि, पुष्टि इत्यादि तुम्हें अभिनंदित नहीं करते हैं और तुम्हारा पारिपार्श्विक तुम में उपयुक्त प्रकार से यह सब पाकर समृद्ध नहीं होता है। समझो तुम्हारे धर्म आडंबर ने बचने और वृद्धि पाने को आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए तुम और तुम्हारे पारिपार्श्विक उभय ही धर्म से वंचित हो रहे हैं। चलार साथी वाणी संख्या 97 में लिखित। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हम लोगों में ऐसा कहा जाता है, नदी का एक किनारा जब टूटता है, दूसरा किनारा उसी तरह से गढ़ा भी हो जाता है। उसका अर्थ ही है सत असत 2 किनारे हैं। तुम्हारे सत किनारे में यदि दरार पड़ती है तो असत किनारा जग उठेगा ही। तुम शिष्ट अनुशीलन में चलो, असंखलित निष्ठा, अनुगत्य, कृति, संवेग सहित लोकद्रोहिता को एकदम परित्याग कर दो। तुम्हारी सत्ता कर्म ही गढ़ उठेगी। इस गढ़ने के साथ ही साथ असत का भी उसी तरह से तिरोधान होगा। आर्य कृष्टि वाणी संख्या 214 में उल्लेखित। जैसा तुम हो तुम्हारा चरित्र भी वैसा ही होता है। इस स्व के होना को स्वभाव कहते हैं। स्व का भाव अर्थात स्व का होना ही स्वभाव है और उसकी कृति विकृति ही चरित्र है, जो तुम्हारे चलन के भीतर से फूट उठता है। मूल बात है मनुष्य भी वैसा ही हो स्वभावतः। संज्ञा समीक्षा वाणी संख्या 137 में श्री ठाकुर जी कह रहे हैं। अब कतिपय वाणियाँ श्री ठाकुर जी का हम आपके निकट रख रहे हैं। শুনলে অনেক করলে না, ঠগলে কত বুঝলে না, চিন্তা চলন যেমন চরিত্রও তেমন। মুখে মিষ্টি অসৎ ব্যবহার শয়তানের অবতার, না করে যে পেতে চায় দুঃখ তার পেছনে ধায়। भावार्थ,
सुना बहुत किंतु किया नहीं, कितना ठगाया समझा नहीं। जैसा चिंता चलन होती है उसी अनुसार चरित्र भी होता है। जो असत व्यवहार करता है किंतु मुंह से मीठी मीठी बातें करता है वह शैतान का अवतार है। जो बिना किए पाना चाहता है उसके पीछे दुख दौड़ता है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।